हम है सबसे बड़े दंगा ही है इस गांव में। हमारी गांड में पट्टा बजेगा, हम ही सुधर गए। हकीकत में जी। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं। इस राज में इतना बढ़िया कोई राज नहीं आया ना आने का। जैसा योगी का राज आया ऐसा कहीं नहीं आने का। हकीकत में मतलब आपका कहना है कि जो सुधरे भी नहीं तो उसको पट्टा मार के सुधरवा दिया। हाँ जी, हम जब हम सुधर गए तो मान लो सारा समाज सुधर गया जी। और पहले विपक्ष का एक ही हमला था, 15 लाख का सूट पे रहे भाई यू मोदी जी। इन्होंने 15 लाख तक घटाएगा, योगी बाबा ले 250-300 रुपए के लत्ते पे रहे जी वो। और जो इसे भी हटबत्ते हो नांगे बाबा ही आओगे मुख्यमंत्री बनन, इससे कम लत्ते वाले नहीं आ सकते। हाँ जी। और जो वो आएगा नु देखो सोटे हर वक्त हाथ में रखे है तो हाँ त्रिशूल भी रहे और पेड़ के हाल होगा दम तो नु कहे योगी जी कोई थम्मू रखो। कैराना में मौजूद है और इस समय हम उसी गांव में मौजूद हैं। इस गांव का नाम सिकंदरपुर है और ये जो आप पीछे आबादी देख रहे हैं जाट समाज के लोग हैं। और ये जो विवाद हुआ था कि 24,000 90,000 फिर कहा कि भूसा भर देंगे, वो इसी गांव में एक वीडियो वायरल होता है। वायरल होने के बाद जो चीज़ें निकल कर आती हैं उसके रिप्लाई में ये कहा जाता है। तो यहाँ हम गांव के लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि सारा मामला था क्या और ये क्यों भूसा भरा जा रहा है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ तमंचावादी सरकार के जो उम्मीदवार हैं उनमें अभी गर्मी बढ़ी हुई है, तो उन गर्मी को हम 10 मार्च के बाद ठंडा कर देंगे और हम जून में भी शिमला बना सकते हैं। तो यहाँ की जनता जानेंगे इसको लेकर क्या सोचते हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या होगा? इधर आइए। सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र जी, सारा विवाद था क्या? जैसे सारा विवाद ये है जी, सरकार की हम जो बड़ाई कर रहे इस समय जिसे विपक्ष बनाया जा रहा वे भी हकदार इसके हैं। समाजवाद जिस पार्टी का नाम है वो समाजवाद नहीं जातिवाद है। सर्व समाज की तो पार्टी जनता या भारतीय जनता पार्टी है। इसके जो गुण हैं उन्हें हम उनकी तारीफ करें दूसरों को झिल नहीं रहे। तो सर्व समाज की तो पार्टी यह है जो इसे जिसे विरोधी बताया जा रहा मैं सही मायने में इसकी वोट देने के हकदार में है। किस तरह से मकान का किसी भी तरह का कौन सी छूट किस जाति के आधार पर थोड़े दी गई, सर्व समाज के हिसाब से छूट दी गई। हकदार हमारे से भी ज्यादा में है। जितना मतलब बीजेपी की तारीफ करी इसलिए उनके समर्थक बोल रहे हैं कि आप में भूसा भर देंगे। हाँ जी, उसी के समर्थन में ये बात कही गई। वो उनकी नासमझी कह लो, जो कुछ भी थी आवेश में आके वे 2 शब्द कह गए। मुख्यमंत्री जी ने बोला जिनकी गर्मी शांत नहीं हुई 10 तारीख के बाद शांत कर देंगे और हम जून में भी शिमला बना देंगे। अजी गर्मी शांत मोदी जी नहीं, योगी जी नहीं कर सकते। गर्मी शांत तो वोट से होगी। उनके हाथ में पावर जागी जब भी तो मैं कर सकेंगे। सही तो मायने यहाँ इसमें गुंठे में है, वोट में है दम। तो वो अन्य उससे क्या है, गर्मी तो वोट की है। वोट हम देंगे जब भी तो मैं शांत कर सकेंगे। बगैर वोट के उनके हाथ में है क्या? आप वोट की गर्मी देंगे, योगी जी सबको ठंडा ही वो देंगे तो ये भी तो कुछ में कर सकेंगे। हम उन्हें भी कह रहे इन्हें विरोधी बना रहे, हकदार में भी हैं। मुख्य धारा में ले दिए, किसी क्राइम से बचा दिए, हर तरफ सुविधा दी जा रही। उसमें जातिवाद का कोई पक्ष कोई तो बता दे कहाँ जातिवाद करा इन्होंने योगी ने। तो जो परमानेंट वोटर है वो तो हैंडपंप का ही रहा है, आरएलडी को ही वोट देता है। आरएलडी का हमें द्वेष थोड़ा ही आरएलडी से, वो हमारा नेता है। पर जो काम करेगा जब उसका कोई अस्तित्व नहीं रह रहा, ज्यादा कम डाउन हो गया, वो उसकी मजबूरी है। दूसरों भी साथ लगे, वो निर्णय उन्होंने तो ठीक लिया, हमारी सोच से समझ में नहीं आ रहा। ये जो गठबंधन है हमारी समझ में नहीं आ रहा। वो उसे गठबंधन करना था तो मायावती के साथ करे होता, जो के दौरे जाकर लग गया उन्हीं आने के इनके दौरे लगना पड़ता। वो चूक रहेगी उनकी। कल भी तो वही सपा थी जिसने मुझे फंडगर जड़वा दिया पूरा। ट्रैक्टर में आग लगवा दी, 157 लोग मेरे मरवा दिए। कल नहीं सपा थी वही। और आज हम उसे देते वोट, किस बेस पर देते? आरएलडी साथ आ गई है ना सारा। आरएलडी इसका मतलब ये थोड़ा ही हो जाएगा भाई आरएलडी साथ आ गई तो। कल भी तो आरएलडी साथ नहीं थी। कल जी वहाँ ये आदमी मरे थे, ट्रैक्टर जल रहे थे, AK-47 तक गोली चली थी जोड़ा गाँव में। तो कल नहीं था वो, बताओ। नाइट अच्छे इंसान नहीं है, हम तो मानते नहीं भाई। सपा वाले तो मानते हैं। सपन तो उससे ज्यादा बेकार पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं है भाई। हाँ, एक दलित समाज से है, हम भी हरिजन बिरादरी के हैं, ये नहीं कहते। लेकिन उससे बेकार है आदमी नशेड़ी बंगेल चीज सुलपैया इसमें की। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी ने फैलाया तो उसने फैलाया भाई।
तो बता रहे सपा वाले कह रहे बहुत अच्छे इंसान थे, एकदम अच्छाई भरी। वे मानना ना, क्योंकि वे दंगा ही है खुद। हाँ। वे तो दंगा ही है। अगर साइकिल का पहिया भी लग गया नहीं, जिप भी दंगा करवाया उन्होंने। आज 5 साल में भी देखा कहीं। बताओ जी जी बताइए। जो आरएलडी का निशान तो होता जी, हाँ, इधर तो फिर तो वोट जरूर देते हम यहाँ। ये सपा का निशान है सब वोट के उधर। ये तो अमित शाह जी बहुत होशियार आदमी है। ये तो मतलब जहाँ सुनने में आ रही है कि भाई जयंत को ये कहा भाई तो उनकी वोट ले ला दूसरे समुदाय की, अपने निशान पर जाए। हमें तो देने के नहीं है दूसरे समुदाय वाले बीजेपी को वोट। इसके बाद भाई मंत्री फिर भी भाजपा में ही बनेगा। जयंत चौधरी मंत्री फिर भी भाजपा में ही बनेगा जी। ये तो 10 तारीख लोग कहीं तो गठबंधन है जी इनका। 10 तारीख के बाद में फिर जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनेगा। ऐसी सुनने में चर्चा आ रही है जी। तो मुझे बहुत बढ़िया बात है भाई। वैसे तो देवानी थे दूसरे वाले, तो बस सिंबल पे ही वोट ले लो उनकी। वोट में फिर भाजपा में ही जा लगी घूम फिर के। अमित शाह जी तब बड़ा दिमाग थोड़ा किसी महन में है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि साइकिल का निशान नहीं होता, हैंडपंप होता तो वोट भी देते, मगर साइकिल पे नहीं देंगे। ना 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 नहीं, बढ़िया कैंडिडेट होता कुछ उसके बारे में देखते भी जी। हम क्यों साइकिल पे वोट दे जी, भाजपा ने विकास ही इतना करा है। क्वालिटी बताओ आप। मैं इंद्रपाल सिंह। हाँ, सपा की एक क्वालिटी बताओ कि जिससे सुशासन चला हो। एक इतना कुशासन, सबसे वर्स्ट कोई पार्टी है तो सपा पार्टी है। अच्छा, हाँ जी, इस पूरे दल में मतलब कैसे कैसे एक भी कार्य देश हित में नहीं है। उनका स्वहित, उनका तो अपना भरा जगत का भरा वाला सिद्धांत है। राष्ट्र हित की कोई पार्टी नहीं है। मुलायम सिंह जी एक टीचर से जाके 100 व्यक्ति उस परिवार के अरबपति खरबपति है। 4-4 करोड़ की गाड़ियां उस घर में हैं। कहाँ से आया, कहाँ से कमाया? और कह रहे भ्रष्टाचार मिटा देंगे। ऐसा संभव नहीं होता। हर लोग जानते हैं। दूसरे में एक और बताता हूँ, सहारनपुर में एक लिस्ट लगी थी, भाणजा का शाम को नाम था, सुबह वाली लिस्ट ही बदल गई तो नाम ही गायब हो गया। 82 पीसीएस में 68 यादव थे। कैसे संभव हो सके? ये सुशासन हो सकता है इनका? आज हमारे, मैं जयंत जी का बहुत वो करता हूँ, ऐसा नहीं है। जयंत जी चौधरी चरण सिंह की उस विरासत से आते हैं जिसके लिए हर जाति नहीं है, हर कोई उसके लिए नतमस्तक था। ऐसा सुशासन जहां भी जाते थे, पुलिस, किसानों के नेता थे, मजदूरों के नेता थे। ऐसा मैं सारी उम्र ऋणी उस व्यक्ति के। इस देश में हमारे जाटों के लिए नहीं, हमारे किसानों के लिए इतने इतने काम किए जो हमेशा याद किए जाएंगे। मगर उनका तो एक वीडियो भी सामने आता है जैन जी का, उसमें कहते हैं हम कोई जाटों के ठेकेदार थोड़ी ना। वो ये तो भड़काऊ वैसे ही कोई कह देता है। हम इस पे भी उनसे खिलाफ नहीं जाते। खिलाफ सिर्फ ये है कि इन्होंने सपा का साथ जो लिया है, सपा का साथ भी देखिए, चतुराई देखिए, टिकट सपा को दिया है और चिन्ह नल का दे दिया है। तो बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है। और ये ठगबंधन ये सिर्फ 10 तारीख तक ही है। ये निश्चित तौर से अजीत सिंह के जो हमारे जयंत जी है, इनको पसंद नहीं आएगा। किन्हीं 4-6 लोगों के कहने से वहां चले गए। जाट का इनका कोई मेल है ही नहीं है। जाट एक संस्कृति का नाम है। जाट किसान भी बलिष्ठ है, जाट हमारा सैनिक भी है। हम राष्ट्र हित के लोग हैं। तो हम कोई ऐसे इसको ऐसे ही मान लेगा, यूं ही निर्णय ले लगा जाट। और एक सब एक बात बताइए सर, हाँ, जैसे हाँ। हम आपसे जो आपने सपा की बात करी, तो अगर हम 2017 से पहले की बात करें, कैराना की, और 2017 के बाद, आपने 2017 के पहले कैसा शासन, जैसे हम पलायन वलायन ये चीजें सुनते थे, तो क्या था? हाँ, पूछो आप। ये ऐसे सवाल करिए आप। हाँ, तो यही हम मैं खेत में जाता था, रात के 2 बजे लाइट आई, मैं 12 पे चला गया। मैं हालांकि मैं तो सर्विस क्लास रहा, कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब तक लाइट मैं 12 खोलने गया तब तक तो लाइट भाग गई। घर आया तो मेरी भैंस चोरी होगी। अब मैं सुबह FIR कराने गया तो लठ मार के पीछे भगा दिया। पुलिस भी शासन तंत्र के अधीन काम करती है। आज हाँ, वो तो बहुत उदाहरण है। आजम खां अपने कर्मों से एक इतनी बड़ी जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, अपने उन्हीं लूट के सरकारी जो जमीन थी उनको कब्जा के एक इतनी बड़ी जौहर यूनिवर्सिटी खड़ी करी। आज कहाँ गई वो? आज सारी को सब ढह लग रही है। नाहिद हसन कैसा आदमी है? यहाँ की बात कर ले तो नाहिद हसन में कोई क्वालिटी नहीं है। नाहिद हसन इस यहाँ पे, यूं तो उनके फादर यहाँ पे मुनव्वर हसन जी 4 सदनों के लीडर बने और वर्ल्ड उसमें उनका नाम है। लेकिन नाहिद हसन सिर्फ एक समुदाय का नेता है,
दूसरे समुदाय का बेवकूफ़ बना के उनके बीच में जाता है। कोई विकास नहीं है। मेरा कॉलेज है, मैं भी एक आध बार गया उनके यहाँ, मुझे एंड टाइम पे झंडा रोहण के टाइम पे ही मना किया था इस आदमी ने। तो इन्हें इस बात से कोई संबंध नहीं है। मगर आपके गांव वालों को जैसे उन्होंने धमकी दिया है कि 24,000 रही है, 90,000 हमें। अजी उस धमकी का हमारे पे को ना कोई प्रभाव पड़ता, ना उसे हम धमकी मान रहे। ये जो अब से पहले इनकी सपा का यू निर्दलीय जीत गया, यू वो जीत गया, यू सारी जयंत की देन थी, अजीत की कह लो या जयंत की कह लो, वो प्रभाव कहाँ तक ये आदमी बर्दाश्त करेगा। अब उस प्रभाव में असर पड़ गया। पड़ेगा क्या भाई? ये जो धमकी दी है आपके गांव वालों को, वो धमकी तो उसकी हम भी दे देंगे, हो गया कुछ ज्यादा शेर मान रहा अपने को, दम तो हम ही देखे कर लगा कर हम भी कह दिया हो जाएगा नु कही था कोई कुछ। हाँ उसके 90,000 है, 24,000 आप देख लेंगे। अरे नु कही तो देख लगा कैसा क्या वो ही रहेगा इस धरती पे, और आदमी नहीं है। हाँ अच्छा ये बाबा जो बोल रहे हैं कि गर्मी ठंडी कर देंगे, वो हमारी वोट के आधार पे तो कह रहा योगी उसका जीता और इनकी गर्मी जी भी ठंडी होगी, हमारे पास तो नहीं, पर बाबा योगी कर देगा। हाँ सब वोट दो, बहुमत मत दो और अपनी मनपसंद सरकार बनाओ जी भी हो। ये जो योगी करते हैं भैया, ये जो ना जेल ना बेल, सीधा प्रभु से मेल वाली जो फिलॉसफी है, और आप कहना कि जून में ही शिमला वाला माहौल दे देंगे, ये बढ़िया करते हैं। ढेर बढ़िया, बल्कि इससे भी ज्यादा मई जून में नहीं भी करके दिखा देता है। इलेक्शन तब पहले तो चार सही तो सी लग रही है थोड़ी सी, आने करोगी भी करता। हाँ 2017 से पहले कि छात्रवृत्ति जो मिल रही थी 12वीं पास करे पे, वह मुस्लिम लड़की जो होती उसको 30,000 रुपए मिल रहे थे। हिंदू लड़की को किसी को भी नहीं मिले थी। नाम है समाजवादी पार्टी, यू कैसा समाजवाद है जी। अच्छा जाट इसे बता रहे RLD को जाट्टू की पार्टी, 3 टिकट दे रखे जाट्टू को, और सारे खान अहमद चौधरी अल हसन यही है सारे। ये तो समाजवादी पार्टी है जी। सिंबल ही तो RLD के मिल रहे हैं उन्हें, सिंबल ही तो RLD के मिल रहे हैं, लेकिन लड़ तो भी समाजवादी रहे। कल को इनमें अखिलेश में इसमें फर्क है जी, एक भी नहीं पावा। जयंत किला ही मिला, फिर वो कह लगा फिर किला ही रह गया भाई। फायदा क्या है फिर हम दिएगा जी। अगर जाट्टू की पार्टी है तो जाट्टू को टिकट क्यों नहीं मिले? इसमें बीजेपी ने 21 जाट्टू को टिकट दिए, वो तो जाट्टू की पार्टी भी नहीं गिनते उसे। उन्होंने 21 टिकट दे रखे, इनने 3 टिकट दे रखे जो जाट्टू के नाम था पार्टी चले, तो ये जाट्टू कुकर पार्टी होगी जी। मगर ये जाटों के नेता तो रहे हैं ना चौधरी जी। ये तो अगर कल को अखिलेश में सपोज करो कल को बीजेपी में जयंत को जाना पड़ेगा, तो केवल 3 वे ही जागे जो जिनके आगे बस जाट शब्द है, वे तो समाजवादी के वे उस लड़ रहे जी। मतलब मेंबर तो समाजवादी के, चुनाव निशान नलके का। बेवकूफ बना रहे पब्लिक का मिल गए। ये तो अखिलेश यूं महाराज जयंत बेचारा सीधा आदमी बेवकूफ बना दिया, इसका उन्होंने मिल गए। केवल जाट नेता बना दिया गया, जयंत को केवल जाट नेता बना दिया गया। इनके फादर ने, इनके बाबा जी ने जाट ने सभी जाति के लिए काम किया है, उनके लिए इस पर लेवल लगा दिया केवल जाट का। ये आप मीडिया लोग करते हैं इस काम को सवाल ही उल्टे सीधे पूछते हैं आप। जाट का क्या मतलब है इस बात को कहने का? आपको नहीं बोलना चाहिए ऐसा। हम सब लोग, हम तो सुशासन के पक्षधर हैं, और योगी जैसा शासक आज ठीक है, उनकी जबान में वो कहते हैं ठोक दूंगा, बिना ठुके कोई मानना क्या? तो सुशासन जो है बिना डंडे के, बिना सख्ती के नहीं चला है, और नरम भी कितना है। आप देखो तो 1000 काम हुए हैं, राष्ट्र हित के काम हुए हैं, कश्मीर समस्या निपटी है, राम मंदिर समस्या हुई है, और आपके काशी, और चलो ना मैं आगे की मैं आ रहा हूँ। किसान के काम देखिए आप, किसान के काम एकदम से 100 की 100 समस्या नहीं निपटा करती। तीनों बिल पे जब ये दिखाई दिया मोदी जी को कि वास्तव में किसान के पक्ष में नहीं है, तो ले लिया वापसी, नहीं तो नोटबंदी नहीं लिया, आज तक कोई निर्णय वापसी नहीं लिया। और ये किसानों के नाम पे, क्योंकि किसान इसमें जुड़ा था सब, इसलिए मोदी जी ने वापस लिया। यानी मोदी वर्ल्ड लीडर है, और वर्ल्ड के 7-8 देशों का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी के पास है। कितना हमारा सौभाग्य है कि ऐसा लीडर हमें ईमानदार और राष्ट्रहित का मिला हुआ है। पहली दफे राष्ट्रहित का लीडर मोदी जी हमें मिला है। और तो कह रहे हैं जाट नहीं जाएगा। राकेश टिकैत भ्रमित है। राकेश टिकैत के कहने से कोई जाट नहीं आता। राकेश टिकैत किसान लीडर बने। मैं आज से 20 साल पहली एक लेटर दिया था, किसानों के हित में आप काम करें। उस लेटर को ये मैंने कहा था, जैसे सर्विस क्लास का हर साल 10% 20% DA बढ़ता है, किसान की भी एक आयोग बनाओ, और जो भी महंगाई बढ़े उसमें अपने आप जुड़ जाए। मैं कटोरा लेकर हर साल 50 रुपये मांगे, कभी 100 रुपये मांगे, ये किसान के लिए अहितकर है। हम ये चाहते थे कि जो भी महंगाई बढ़े उसको उस कागज को एक तरफ फेंक दिया गया। जैसे कह रहे हैं जैन जी फंस गए हैं, जैन जी गलत चले गए।
जहाँ जयंत जी गलत तो मैं फिर कह रहा हूँ, जयंत जी को जिसके कहने से गए हैं, डूबते जहाज में बैठते हैं, डूबते जहाज में अजीत सिंह भी कई बार बैठे। अगर जयंत अकेले लड़े इससे ज्यादा सीट ले आओगे। जो नाराजगी है जयंत और ये गठबंधन की, तो जाट समाज कहाँ जाएगा? जाट समाज तो अपने विवेक से जाएगा। जाट योगी जी की सपोर्ट में भी बहुत, हम कम से कम जाटों में, क्योंकि जैन से तो बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा माहौल बना है कि सपा से खिलाफ है, तो जयंत को नुकसान भरना पड़ेगा। सरकार में तो फिर भी आओगे जयंत जी, सरकार में जरूर आओगे। योगी जी तो बात होली उनकी। और पहले विपक्ष का एक ही हमला था, 15 लाख का सूट पे रहे भाई यू मोदी जी, इन्होंने 15 लाख का घटाएगा, योगी बाबा ले 250-300 रुपए के लत्ते पे रहे जी वो। और जो इसे भी हटबत्ते हो नांगे बाबा ही आओगे मुख्यमंत्री बनन, इससे कम लत्ते वाले नहीं आ सकते। हाँ जी। और जो वो आएगा नु देखो सोटे हर वक्त हाथ में रखे है तो, हाँ त्रिशूल भी रहे, अत पेड़ के हाल होगा दम तो नु कहे योगी जी कोई थम्मू रखो, इस आगे ना चलो, लांगे बाबा और कोई अंके मुख्यमंत्री न बनो, बहुत है योगी जी हमारे लिए। अब गलत है जी बात। 15 लाख के लत्ते पहरे उनते चिड़े, जो 200-250 के लत्ते पहरे लगा उनते चिड़े, उनते भी चिड़े लगे। वह पेड़ तो भाई पहाड़ू मत हमारे नांगे बाबा है जी, वे ही आ सके और इससे तड़ा दिखा हत्ते नहीं फिर। उनका कहना बाबा बाबा काय शासन करते हैं, क्या जरूरत है जाए मंदिर ना बड़ी अजय कसा शासन चला दिया उन्होंने जी, इतिहास बन गया तो ऐसा शासन चला दिया, कल्पना भी नहीं करी थी। शामली में देख लो, चुकड़ देखो, रिंग रोड, हाईवे, मानो कह रहा हम हमारे शामली जिले वालों ने तो जी कल्पना भी नहीं करी थी इतना विकास हो जाएगा हमारे जिले में। बताओ, इतना कल्पना ही नहीं करी हमारे यहाँ। बाबा नहीं है वे, राम का अवतार है भाई। योगी जी जो है वे राम का अवतार है। तो लोग मोदी को बताते हैं, हनुमान जी बोलते हैं। हाँ, तो मोदी योगी राम और लक्ष्मण का अवतार है वे धरती पर उतरे इसलिए है। जो राक्षस है, राक्षस प्रजाति के है, उनका सर्वनाश करने के लिए। अरे ये दोनों आई गए भाई। हाँ जी। तो राक्षस कौन है? अरे आपको नहीं पता? आपको नहीं पता क्या? आप जो यहाँ खड़े नहीं, आप उन्हीं की देन है। इससे पहले आप कहीं और ही छट लेते जी। बहुत बोलते हैं, जैसे हम जाते हैं ना वेस्टर्न में, तो हमको बहुत बोलते हैं कैमरा लेके घूम रहे हो, जैकेट पहन के घूम। 2013 में नहीं आए, 14 में नहीं आए, 15 में नहीं आए। अगर 2013 में आते तो पता लगता आपको, या 14 में आते जिब भी पता लगता, 15 में आते जिब भी पता लगता जी। हाँ, ये 2000 कैमरा लेके घूम रहे हैं। तो कैमरा मेरे पास होता 700 रुपए में, मैं मिलता 700 रुपए में। हाँ, कोई एक हौसले जाता आएगा फिर बिकता। सरकार में राजेश ही सुधर गया, अन्यू कैमरा वास्तव में इसके हाथ में होता, इन्हें ही छोड़ दिया अपना काम, बेचारे ना अटका काम धंधे के लग गया। हाँ, तो आपको तो बेरोजगार कर दिया भाई। बेरोजगार कहीं अखिलेश के राज में थोड़े हम एसडीएम थे, अखिलेश के राज में थोड़े हम एसडीएम थे, मायावती के राज में हम डीएम थे। हम तो मजदूर है, मजदूर रहेंगे, मजदूर है, मजदूर रहेंगे, इब भी मजदूर है। पर ये भी है कि हाँ सुरक्षा है, खुश है, बिल्कुल सुख शांति था जी। मतलब क्या, हम सुनते थे कट्टा वट्टा लगा के छीन लिया। बिल्कुल बिल्कुल कट्टा, आज कार भी नहीं पता लगा थी आपकी, कार कहीं पाते, पहिया कहीं पाते। हाँ, एग्जाम्पल है मेरठ, है मेरठ का जो कबाड़ी, हाँ हाजी कला, आपकी कार वही कटी हुई मिलती है। हाँ जी, हकीकत में जी। हाँ, ये हालात थे। और आज देख लो, कोई पहिया तो चुरा लो, पहिया चुरा लो। हम है सबसे बड़े दंगा ही है इस गांव में, हमारी गांड में पट्टा बजेगा, हम ही सुधर गए। हकीकत में जी। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं। इस राज में इतना बढ़िया कोई राज नहीं आया ना आने का, जैसा योगी का राज आया ऐसा कहीं नहीं आने का। हकीकत में आपका कहना है कि जो सुधरे भी नहीं तो उसको फट्टा मार के सुधरवा दिया। हाँ जी, जब हम सुधर गए तो मान लो सारा समाज सुधर गया जी। देख लो जी, मतलब बढ़िया। हाँ बढ़िया, सुरक्षा बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया जी। वेस्टर्न में सुनते हैं, जैसे लोग कहते हैं महंगाई हमारे लिए मुद्दा नहीं है, मेन सुरक्षा। महंगाई तो अपने आप ही बढ़ेगी, जब घर में 4 जाकत होंगे तो महंगाई बढ़ेगी, 2 रहेंगे तो वो बढ़ेगी। ये तो एक आम चीज है, ये तो बढ़ती रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। कोई सरकार आ जाओ वो भी नहीं रोकने की महंगाई को। तो एक हम छोल में जा तो मोटरसाइकिल पर जा, महंगाई तो मेरी वजह से बढ़ रही है ना।